इम्फाल की सड़कों पर आज गुस्सा सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, वो महसूस हो रहा है। कच्चिंग से लेकर इम्फाल वेस्ट तक लोग सड़कों पर हैं, टायर जल रहे हैं, गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। भीड़ और जवान आमने सामने हैं और कुछ जगहों पर तो लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ कैंप तक पहुंच गए। ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये उस दर्द का विस्फोट है जो कई दिनों से अंदर ही अंदर मणिपुर को सुलगा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी इंसाफ सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा? लेकिन इस सवाल के पीछे की कहानी जानने के लिए आपको 7 अप्रैल की उस सुबह के बारे में जानना होगा जिसने एक मां की दुनिया उजाड़ दी और पूरे मणिपुर को फिर से हिंसा के उसी अंधेरे दौर में धकेल दिया। मणिपुर के मोइरांग में एक छोटा सा घर जहां उस रात सब कुछ सामान्य था। एक मां ओइनाम बिनीता अपने 2 बच्चों को सीने से लगाकर सो रही थी। 5 साल का टॉम्पटन और सिर्फ 5 महीने की नन्ही लिसाना, दोनों अपनी मां की गोद में सुकून से सो रहे थे। बाहर भले ही राज्य में तनाव था, लेकिन उस घर के अंदर एक भरोसा था कि सब सुरक्षित है। आखिर उनके पति देश की सेवा में तैनात थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में। उन्हें लगा कि आसपास मौजूद सुरक्षा बल उनके परिवार की रक्षा करेंगे, लेकिन उसी सन्नाटे को एक जोरदार धमाके ने चीर दिया। धमाका इतना भयानक था कि उसके टुकड़े घर के अंदर तक घुस गए, दीवारें हिल गई, कमरा मलबे से भर गया और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। 5 साल का टॉम्पटन मौके पर ही दम तोड़ देता है। छोटी लिसाना और उनकी मां बुरी तरह घायल हो जाती हैं। घर का हर कोना तबाही की गवाही दे रहा था। दीवारों पर धमाके के निशान, जमीन पर बिखरे कपड़े और खून के धब्बे। ये कोई जंग का मैदान नहीं था, ये घर था जहां बच्चे सो रहे थे। उस रात को याद करते हुए बिनीता ये कहती हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था, वो मेरी गोद में चैन से सो रहे थे। उनकी आवाज़ आज भी कांप जाती है। उनकी सास बाला देवी बताती हैं कि उन्हें लगा जैसे एम्बुलेंस का सायरन बज रहा हो, लेकिन जब आंख खुली तो हकीकत कई ज़्यादा डरावनी थी। बिनीता चिल्लाती हुई बाहर भागी। उनकी गोद में खून से लथपथ बच्ची थी। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को देखो, लेकिन सदमे में जमी बाला देवी हिल भी नहीं पाई। घर के बाकी लोग भागकर अंदर पहुंचे। टॉम्पटन तब तक सांसों से लड़ रहा था, हर सेकंड भारी था, हर पल डर से भरा था। तुरंत घायलों को अस्पताल ले जाया गया, पहले बिष्णुपुर जिला अस्पताल, फिर इम्फाल के बड़े अस्पताल, लेकिन किस्मत ने एक और वार किया। छोटी लिसाना भी जिंदगी की जंग हार गई। एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बच्चे खो दिए। बिनीता खुद ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स की निगरानी में है, लेकिन उनका दर्द शायद कभी खत्म नहीं होगा। और यहीं से शुरू हुआ वो गुस्सा जो आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दिन बीतते गए, लेकिन ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही इस मामले में कोई साफ जवाब मिला। लोगों को लगने लगा कि इस बार भी मामला दबा दिया जाएगा और जब इंसाफ में देरी होती है तो गुस्सा बढ़ता है और जब गुस्सा हद पार करता है तो वो सड़कों पर उतर आता है, जैसे मणिपुर में हुआ। इम्फाल वेस्ट, कच्चिंग और आसपास के इलाकों में हजारों लोग रविवार को भी सड़कों पर उतर आए। इंसाफ चाहिए, दोषियों को गिरफ्तार करो, ये नारे हर तरफ गूंजने लगे। बाजार बंद हो गए, सड़कें जाम हो गई और हालात बेकाबू होने लगे। कच्चिंग बाजार में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधी भिड़ंत हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, कई लोग घायल हो गए और गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कुछ जगहों पर भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और सीआरपीएफ कैंप तक पहुंच गई। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये उस भरोसे के टूटने का नतीजा था जो लोगों ने सुरक्षा और सिस्टम पर किया था। रात के अंधेरे में भी प्रदर्शन रुके नहीं। इम्फाल ईस्ट के कोइरेंगई और गोलपाटी, कच्चिंग जिला और इम्फाल वेस्ट के मयाई लांबी में रैलियां निकाली गई। लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरे, आंखों में आंसू और दिल में एक ही मांग, इंसाफ। नागरिक संगठन जैसे ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि आम लोगों की सुरक्षा अब सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर इतने बड़े हमले के बाद भी आरोपी खुले हुए घूम रहे हैं तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है। कुछ लोगों को शक है इसके पीछे कुकी उग्रवादी समूहों का हाथ हो सकता है, क्योंकि हाल के महीने में ऐसे हमलों का एक पैटर्न देखा गया। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और यही अनिश्चितता अब गुस्से को और
भड़का रही है। इन प्रदर्शनों के बीच एक और मांग तेजी के साथ उठ रही है। 2027 की जनगणना से पहले एनआरसी लागू करने की लोगों का मानना है कि इससे अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी और हालात को काबू लाने में मदद मिलेगी। लेकिन फिलहाल जमीन पर सच्चाई है कि मणिपुर एक बार फिर उसी दौर में पहुंचता दिख रहा है जहां हर दिन डर और असुरक्षा के साए में गुजरता है। सबसे दर्दनाक बात कि इस पूरी कहानी के केंद्र में 2 मासूम बच्चे हैं जिन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि नफरत क्या होती है, जातीय संघर्ष क्या होता है और हिंसा कितनी बेरहम हो सकती है। बिनीता ने अपने बच्चों को शहीद कहा, लेकिन एक माँ के लिए ये शब्द भी शायद उसी खालीपन को नहीं भर सकते जो उसकी गोद में रह गया है। आज मणिपुर के लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक मासूम जिंदगियां इस संघर्ष की कीमत चुकाती रहेंगी, कब तक घरों में सोते बच्चे निशाना बनते रहेंगे और कब तक इंसाफ सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा। ये कहानी सिर्फ मणिपुर की नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो टूट चुका है, ये उस दर्द की कहानी है जो अब सड़कों पर उतर आया है और ये उस इंतजार की कहानी है जो हर गुजरते दिन के साथ और भारी होता जा रहा है इंसाफ के इंतजार में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।